हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो अपन चीज देखने वाले हैं बच्चों, वो है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की सुपर किल ट्रिक। जस्ट सॉल्व इन 5 सेकंड्स। 5 सेकंड में किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का वो पैटर्न क्वेश्चन जो जेई के एग्जाम में, एनडीए, बिट सेट या अब तो बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा, तो वो किस तरीके से कर सकते हो उसको अपन आज की क्लास में देखेंगे। और आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। उस पढ़ाई को थोड़ा बूस्टअप करने के लिए अपन ये चीजें आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा रहे हैं। दैट्स माई प्रॉमिस कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को नई नई चीजें बताता रहूंगा ताकि आप लोग उस चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर पाओ और देख पाओगे। अभी तक अपन ने एक ट्रिक बता दी है। अगर किसी ने फर्स्ट ट्रिक नहीं देखी तो बेटा गो टू द आई बटन एंड सी द फर्स्ट ट्रिक, क्योंकि वो ट्रिक उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ये वाली ट्रिक इंपॉर्टेंट है। आज की इस ट्रिक के अंदर आप लोग पढ़ोगे बेटा लोकस, और लोकस का एक सेट पैटर्न क्वेश्चन है जो जेई के एग्जाम में जरूर पूछते हैं, एडवांस में भी और मेंस के एग्जाम में भी। ठीक है, तो उस चीज को अपन डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 14+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो बच्चों ध्यान से इस चीज को देखना और कैरियर करना। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे किस चीज के रेस्पेक्ट में, जो भी अपन सुपर शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता रहे हैं जिससे आपकी मैथ्स बिल्कुल ईजी हो जाएगी उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। पहला ट्रिक है वो फॉलो अप कर रहा है किस बेसिस पर? लोकस ऑफ अ पॉइंट। सबसे पहले लोकस क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए। कुछ फिक्स पॉइंट होता है, उसके आसपास अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो वो जो पॉइंट मूव करता है तो वो आपका लोकस कहलाता है। और वो जो पॉइंट मूव कर रहा है वो किस तरीके का फिगर बना रहा है उसके बारे में बताने वाली चीज क्या कहलाती है? लोकस ऑफ द पॉइंट कहलाती है। ये जो भी चीज बनती है बेटा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनती है। इसीलिए ये जो सुपर शॉर्टकट ट्रिक है ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगती है प्लस कॉनिक सेक्शन के अंदर भी लगती है। वहां भी सेम पैटर्न क्वेश्चन जनरेट होता है और मिक्स क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपके मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से इस चीज को देखना। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो मैं इसका आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता सकता हूँ। ये हाइपरबोला होगा। अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो ये आपका प्रॉपर तरीके से इलिप्स होगा। हाँ बिल्कुल एलिप्स होगा। इसके बारे में बताना चाहूँ तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और इसके बारे में अगर अपन बताना चाहूँ तो ये आपके पास क्या होगा? डायरेक्टली बेटा क्या होगा? स्क्वायर होगा। यस डेफिनेटली आप भी इसी तरीके से बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन को किल कर सकते हो और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग टिक कर सकते हो डायरेक्टली। किस तरीके से, उसके लिए आपको चैनल को टेल एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। तो ध्यान से इस चीज को देखो और कैरी अप करने की कोशिश करो। हियर इज द ट्रिक फॉर्मेट, किस तरीके से अप्लाई करनी है और कैसे लगानी है। ट्रिक टू फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, किसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन हो, चाहे आर्गन प्लेन हो, चाहे गॉसियन प्लेन हो, किसी में भी लगा सकते हो। आपके पास दो फिक्स पॉइंट है, ए Z1 और बी Z2 है। ये आपके पास फिक्स पॉइंट है। अगर बेटा ये फिक्स पॉइंट है और पॉइंट PZ आपका मूव कर रहा है किसके अंदर? प्लेन के अंदर। किसमें मूव कर रहा है? आपके सिंपल सोबर प्लेन पर मूव कर रहा है। अब वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा उसको अपन देखेंगे। से आपका ये पहला पॉइंट है, ये पहला क्वेश्चन है, पहली फॉर्मेट, ये सेकंड फॉर्मेट है, ये आपकी थर्ड फॉर्मेट है और ये आपकी फोर्थ फॉर्मेट है। ध्यान से चारों फॉर्म को बहुत अच्छे से समझना और कैरी अप करना। यहाँ पर Z के साथ यहाँ Z1 होगा और Z के साथ यहाँ Z2 होगा और ये बीच में प्लस का साइन होगा और ये K, तो बेटा ये दो चीजों को रिजेंबल करके देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये दो चीजें रिजेंबल करके देगा और ऐसे ये आपको दो चीजों को रिजेंबल करके देगा और ये सिंपल सोबर डायरेक्टली एक ही चीज को रिजेंबल करके देगा जो देखते ही किल हो जाएगा और उसका आंसर आप सीधा बोल दोगे। अगर ये Z है और इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर और ये Z है और इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर है तो सीधा बोल देना बच्चा ये चीज आपके पास क्या होगी? स्क्वायर होगी। क्या होगी आपके पास? स्क्वायर होगी। इसके अंदर कुछ भी दिमाग खर्च नहीं करना है। ठीक है, यहां पर थोड़ा मैनिपुलेट करना है। चलो उसको देखते हैं वो किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है और किस तरीके से करना है। फर्स्टली अगर Z माइनस का Z1 और Z माइनस का Z2 आ जाए, यहां पर आप निकालोगे बेटा Z1 माइनस का कितना? Z2। इधर भी आप वापस अगेन Z1 माइनस का Z2। अगर Z1 माइनस Z2 नॉट इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? क्या आ गया? मतलब ये जो भी वैल्यू दे रखी है अगर वो उसके बराबर नहीं आया, ध्यान से समझना, अगर Z1 माइनस का Z2 आपके पास K के बराबर नहीं आया या K के बराबर आ गया तो क्या होता है? नहीं आया तो आप सीधा कह देना बच्चा वो आपके पास क्या होगा? एलिप्स होगा। क्या होगा? वो एलिप्स। और अगर बराबर आ गया तो आप कह दोगे ये एक लाइन को बनाएगा, लाइन ज्वाइनिंग कौन सा? ए बी को ज्वाइन करेगा। मतलब आपके पास A को पॉइंट होगा और B को पॉइंट होगा। A के Z1 होगा, B का Z2 होगा, तो A और B की डायरेक्शन में ये चीज आपकी क्या करेगी? वैरी करेगी। ठीक है, पहली वाली बात समझ आ गई। अगर Z1 माइनस का Z2 निकालेंगे, अगर वो K के बराबर आ गया तो कह दूंगा लाइन ज्वाइनिंग, मतलब स्ट्रेट लाइन जो A को B के साथ जोड़ रही है। और अगर Z1 माइनस Z2 नॉट इक्वल टू K आ रहा है, मतलब जो भी नंबर है उसके बराबर नहीं आ रहा, तो आप सीधा कह दोगे वो क्या होगा? आपका एलिप्स होगा। डन। इसके बाद सेम चीज बच्चा ध्यान से देखना, अगला वाला सेम इसके अंदर भी करेंगे। मॉड Z1 माइनस का Z2 अगर नॉट इक्वल टू K आया
या मॉड Z1 माइनस का Z2 इक्वल टू के आ गया। अगर ये आपका नॉट इक्वल टू के आया है तो आप सीधा कह दोगे ये आपके पास क्या होगा बेटा, हाइपरबोला। क्या होगा वो, हाइपरबोला। और अगर इक्वल टू के आ गया तो सेम वही चीज, लाइज ऑन रे बी ए। ये किस पे लाई करेगा, बी ए पर। लाइन मत लिखो, लाइज ऑन बी ए कह दोगे, मतलब उसी लाइन पर तो करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट है इसको भी ध्यान से ऑब्जर्व कर लो और इसके रेस्पेक्ट में भी अपन काम करके देखते हैं कि क्या रहेगा। बेटा इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो ना, z माइनस का Z1 इक्वल टू के टाइम्स में z माइनस का Z2 लिख सकते हैं या नहीं, बस वही लिखेंगे। अब आपके पास ये वाली जो क्वांटिटी है इसके अंदर अगर k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 आई तो क्या होगा, और k की वैल्यू इक्वल टू 1 आई तो क्या होगा। अगर यहाँ k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 आई तो आप सीधा कह दोगे ये आपके पास क्या है, सर्कल है। और इक्वल टू 1 आई तो आप सीधा कह दोगे ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, AB का। लाइन जो है AB उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपके पास क्या रहेगा बच्चा, स्क्वायर रहेगा। चलो देखते हैं कि हमारा पिछले वाले क्वेश्चन इनसे होते हैं या नहीं होते और किस बेसिस पर होते हैं। से अगर पहला वाला क्वेश्चन है उसको पहले वाले को ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो। z प्लस का 2, यानी बच्चा यहाँ पर Z1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 माइनस का 2, क्योंकि z माइनस Z1 होता है। और Z2 इक्वल टू कितना आपके पास 2, तो आपने क्या किया, मॉड Z1 माइनस का कितना किया, Z2। बेटा Z1 है आपका माइनस का 2 और Z2 है आपका 2, ये कितना आ गया 4, जो कि नॉट इक्वल टू कितना है, 3 है। और अगर बीच में माइनस का साइन है और वो नॉट इक्वल टू आ रहा है के, तो आप सीधा कह देते हो वो आपके पास क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, हाइपरबोला। सिमिलरली यहाँ पर Z1 की वैल्यू 1 है और यहाँ Z2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है। वही काम किया, Z1 माइनस का Z2, ये आ गया आपका 1, माइनस माइनस प्लस का 1 कितना आ गया, 2। ये भी आपका नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है, 4। अगर ये भी नॉट इक्वल टू 4 आ गया तो आप सीधा क्या कह दोगे, ये आपके पास क्या होगा, इलिप्स। सब लोगों ने लिख ली होगी ट्रिक, लिखी है नहीं लिखी है, ये वाली देखो, नॉट इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है और प्लस है तो क्या होता है, इलिप्स होता है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पर मिल गई है। अब आप आगे की तरफ देखो बच्चा, इसके रेस्पेक्ट में बात करी तो यहाँ पर आपका k की वैल्यू ऑटोमेटिकली खुद ने ही क्या दे रखी है, 1 दे रखी है क्वेश्चन में। अगर k की वैल्यू 1 है तो मतलब बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, किसका, Z1 एंड Z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और कहाँ पर होगा, ऑन एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस का कैसे पता चला, आपने यहाँ पर देखा Z1 की वैल्यू कितनी है, 5 आयोटा है और Z2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 आयोटा। अगर आप इसको प्लेस करो, 5 आयोटा आपका समथिंग लाइक दिस यहाँ आएगा और माइनस का 5 आयोटा, क्योंकि ये आपका इमेजनरी प्लेन होता है और ये आपका रियल प्लेन होता है। ये रियल ऑफ Z कहते हो, इसको इमेजनरी ऑफ Z कहते हो। तो माइनस इन दोनों को मिला दो तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है। तो कहाँ पर आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्स एक्सिस पर या रियल ऑफ Z पर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका इन शॉर्ट डायरेक्टली है, Z प्लस का Z बार, Z माइनस का Z बार 8 आ रहा है, तो आप सीधा कह दोगे ये आपके पास क्या है बच्चा, स्क्वायर। ठीक है, डन। एक पैटर्न क्वेश्चन और कराता हूँ बेटा, ध्यान से देखना उस पैटर्न क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, वो मैं खुद करा रहा हूँ, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से उसको देखना। द इक्वेशन आपके पास क्या कह रहा है, द इक्वेशन मॉड Z माइनस का कितना आयोटा प्लस का मॉड Z प्लस का आयोटा इक्वल टू बच्चा कितना है, के आपका ग्रेटर देन क्या है, 0 है। रिप्रेजेंट, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलिप्स को, रिप्रेजेंट एंड इलिप्स। ये इलिप्स को बता रहा है देन के इज नॉट इक्वल टू, के इज नॉट इक्वल टू, के किसके बराबर नहीं होगा। तो आप जानते हो Z1 माइनस का Z2 इज नॉट इक्वल टू कितना, के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1, आयोटा, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2, माइनस का आयोटा। तो माइनस माइनस प्लस है ना, तो आपने क्या किया, इसको 2 आयोटा कर दिया। अब 2 आयोटा का जब मॉड लोगे तो बच्चा कितना आएगा, 2। ये नॉट इक्वल टू कितना है, के, तो ये नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, के। तो के की वैल्यू क्या नहीं होगी, 2। तो इसको ट्रिक के बेसिस पर आप लोगों ने कर दिया है और आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ गया है। क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई, डन। चलो वन मोर, एक और ट्राई करते हैं। अगर आपके पास बोले 2Z माइनस का कितना आयोटा और ये Z प्लस का कितना 1, Z प्लस का कितना 1 इक्वल टू कितना m, दैट्स अनदर क्वेश्चन।
2z माइनस का आयोटा और z प्लस का 1 इक्वल टू कितना है, रिप्रेजेंट अ सर्कल। अगर ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है देन m इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर हो, किसके बराबर नहीं हो। तो सबसे पहले बेटा इसके में से क्या करो, 2 को पहले बाहर लिया है, फॉर्मेट बनाएंगे z माइनस का कितना आयोटा बाय कितना 2 अपॉन z प्लस का कितना 1, या सुनो इक्वल टू कितना है बच्चा आपके पास, हम इस 2 को नीचे डाल देता हूं तो ये हो जाएगा z माइनस का आयोटा बाय 2 z प्लस का कितना 1 इक्वल टू कितना आ गया, ये m बाय कितना 2 आया नहीं है। अब ये वाली चीज अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है तो क्या ट्रिक बताई थी, अगर कोई चीज सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो k नॉट इक्वल टू कितना होता है 1, तो आप सीधा कर दोगे k कौन है यहाँ पर, m है, m क्या ये वाली चीज m बाई 2 नॉट इक्वल टू कितना 1, तो m नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, सीधा कितना 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये वाली बात सबको समझ आ गई, डन। चलो इट्स द टाइम फॉर डीवाईओ क्वेश्चन। आई थिंक सो ये सब पैटर्न आपको बिल्कुल प्रॉपर आ गए हैं और आप लोग समझ चुके हो। अब आपको एक डीवाईओ क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से उस डीवाईओ को करना, डू योरसेल्फ ओनली क्वेश्चन है। कमेंट करके जरूर इसका आंसर मुझे सेंड करना ताकि मुझे पता लगे कितना आंसर आप लोगों को आ रहा है। डेफिनेटली उन टॉप 2 बच्चों का जिनका आंसर आ जाएगा उनका मैं सबसे पहले, जिनका आंसर आएगा उनका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अनाउंस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो बच्चा, z प्लस का कितना है 3 आयोटा अपॉन, अरे पूरा z प्लस का 3 आयोटा अपॉन z माइनस का कितना 2 आयोटा इक्वल टू कितना है 3 है। फाइंड लोकस ऑफ p ऑफ z, वही आपको लोकस बताना है। हाइपरबोला है, इलिप्स है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लाइन पर लाई कर रहा है, या फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम के जो वीडियो उनके टॉप 2 बच्चों के नाम है, एक का नाम है आपके पास आकाश और दूसरा है आपके पास स्वप्निल। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, तुम दोनों ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर दिया था, शाबाश बच्चों। टिल देन अगर और भी बच्चे आंसर दे रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करके बताना कि क्या आंसर इसका रहता है, और बहुत जल्दी नई ट्रिक को अपन लेकर के आएंगे और नई ट्रिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को प्रॉपर तरीके से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।